हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर हम और उदासी के कई बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों, ताजमहल के ऐसे 20 फैक्ट हम जानेंगे जिससे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो फैक्ट नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो सही दरवाजा है वो नदी के दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल ये ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था। नदी बहती गई और चबूतरा नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान इसी चबूतरा से ताज आया करते थे। फैक्ट नंबर 2, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए जो मजदूर लगाए थे उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण है ही नहीं। इतिहास में बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को पूरी जिंदगी के पगार देकर एक कारनामा लिखवाया था ताकि वो लोग किसी और दूसरी इमारत न बना सके। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि चारों मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है। इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर भी ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। फैक्ट नंबर 5, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां के दौर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वो जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत की प्राचीन वास्तुकला को मिला दिया था। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल जैसी भव्य इमारत दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, जिसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेट और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से आया था। तारकोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सैफ फादर श्रीलंका से, कार्नेलिवन अरब से आया था। कुल मिलाकर 28 ऐसी कीमती चीजों को सफेद संगमरमर में मिलाकर जड़ा गया था। इन सभी चीजों को विदेशों से आगरा लाने में हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल आज से लगभग 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरों की तरह परख कर चुना गया। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली से कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 8, 1857 को क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपी लेजली जैसे बेशकीमती पत्थरों को ताज की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल के जो मुख्य गुम्बद की कलश है किसी जमाने में वो सोने के हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर तांबे के कलश को लगा दिया था। फैक्ट नंबर 10, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है 30 लोगों की एक टीम थी जिन्होंने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था और इन 30 लोगों को दुनिया के अलग अलग जगह से बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 11, ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के किनारे बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं पे ईंट पत्थरों के साथ आबूनस और महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया जो ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों को एक खासियत होती है कि इन लकड़ियों को जितनी नमी मिलेगी वो इतनी मजबूत होंगी और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली नदी से मिलती थी। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई। फैक्ट नंबर 12, 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तब इसकी कीमत करोड़ों में मानी जा रही थी। उसी हिसाब से ताजमहल अगर आज बनवाया जाए तो लगभग 60 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनवाने में। फैक्ट नंबर 13, 1989 में एक भारतीय लेखक पियानो ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल जिस जगह बना है वहाँ पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महल था। सन 2000 में पियानो ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट को खुदवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अर्जी दी
थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फैक्ट नंबर 14। एक कहानी इतिहास में बहुत प्रचलित है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ ताज के सामने एक और काले संगमरमर का ताज बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो काला ताज बनवा पाए उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया, लेकिन इतिहासकार इस कहानी को नहीं मानते। फैक्ट नंबर 15। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित लगता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों का प्रेरणा बना। फैक्ट नंबर 16। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताज के अगल बगल में बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवर बना दिया था, जिससे ताजमहल को हवाई हमले से बचाया जा सके। 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यही किया गया था, जिससे ताज पर आंच न आए। फैक्ट नंबर 17। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बड़ी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी के आखिरी में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुम्बद ताजमहल के गुम्बद से छोटा है। फैक्ट नंबर 18। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में इस इमारत को बनवाया था, जिसका नाम अर्जुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल का नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रतन। महज 37 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी बेगम की मृत्यु से बादशाह बहुत दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो, और फिर शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताज बनवाने का फरमान पेश किया। फैक्ट नंबर 19। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया, फिर बाद में उनको ताजमहल के बगीचे में दफनाया गया, और जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो उनको ताजमहल में दफना दिया गया। फैक्ट नंबर 20। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक हमे हुए आंसू के रूप में बयां की है। शाहजहां जानते थे ये दौलत, शान और शौकत और ये ताकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही, और उसकी सल्तनत भी खत्म हुई। कई जमाने गुजर गए, बस एक ताज है जिसने बादशाह के सदियों पुरानी प्रेम कहानी को अपने अंदर जगाए रखा। प्रकृति की गोद में चांद सी ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्रेम कहानी को सुनाती आई है, और आगे भी सुनाती आएगी। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के 20 फैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।